बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। मौन रह के भी सतगुरु बहुत कुछ बोल देते हैं। वे अपनी आँखों से हमारी श्रद्धा को तोल लेते हैं। जो कामना नहीं भावना लेके जाता है दर पे, उसके लिए तो सतगुरु अपने दिल के दरवाजे खोल देते हैं। तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की एक सुंदर लीला है, कथा है। बहुत पहले की बात है, जब इतनी आधुनिकता नहीं हुआ करती थी। सेवा का बड़ा जोर हुआ करता था। आजकल तो श्री गुरु महाराज जी ने केवल हमारे लिए आराम ही आराम कर दिया है। बड़े आराम से हमें श्री आरती पूजा करना है। अपने घर में भी हो क्यों ना, या कुटिया पर भी अगर देखें, या श्री दरबार में, हमारे जीवन में बदलाव तो हुआ ही है कि जब शुरू में श्री आनंदपुर दरबार की रचना हो रही थी, और जब बंटवारा हुआ था, उसी समय में 47 में, तो काफ़ी वर्ष श्री आनंदपुर की धरती को खरीद किए हो गया था। लगभग 17 साल हो चुके थे। बहुत कुछ 17 साल में वहाँ पर श्री तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी की देखरेख में जब बदलाव हो रहे थे, गुरुमुख प्रेमी उस वक़्त जो सेवा हुआ करती थी, वास्तव में सेवा में लीन होकर के गुरुमुख प्रेमी सेवा किया करते थे। ये यूँ कहें कि श्री गुरु महाराज जी स्वयं प्रेरणा बनकर हर गुरुमुख के अंदर विराजमान हो करके हर किसी से सेवा करवाते, और सारा का सारा श्रेय सेवा का अपने सेवकों को देते। फिर भी कुछ विरले गुरुमुख प्रेमी ऐसे भी होते हैं जो एक कीर्तिमान बनाते हैं, कहीं आगे निकल जाते हैं। तो ये वो समय था जिस वक़्त किसी प्रकार की सुख सुविधाएं सेवा करने के लिए श्री दरबार को आगे बढ़ाने के लिए नहीं हुआ करती थी। अधिक से अधिक शारीरिक परिश्रम किया जाता था। केवल मात्र शरीर के लिए जरूरत का भोजन ही जरूरी हुआ करता था, जिसकी कमी नहीं थी कि कोई भूखा सोता हो
लेकिन केवल कुदरती जो उपज हुआ करती थी उसी पर हर कोई आधारित था। और ये केवल दरबार की बात नहीं है, हम गुरुमुख प्रेमियों के घरों में भी हम अगर अनुभव करें और उस वक़्त जो नहीं था तो वो अपने बुजुर्गों से पूछें तो घरों में भी लगभग यही होता था कि ज़रूरत का भोजन ही शरीर के लिए जरूरी होता था। आज जैसे बदलाव हुए हैं तो अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन दुनिया में भी हो रहे हैं और दरबार में भी इस जानकारी से कोई भी अछूता नहीं है कि आज श्री गुरु महाराज जी हमें श्री दर्शन हाल में बिठाकर, श्री आरती मंदिर में बिठाकर या कहीं भी सेवा चल रही हो, सेवा का हल्ला चल रहा हो, श्री सरोवर का हल्ला हो या कहीं मुहूर्त हो, किस प्रकार श्री गुरु महाराज जी प्रसाद लुटाते हैं। श्री दर्शन हाल हो, कितने कितने प्रसाद एक साथ श्री दर्शन हाल में, कभी अनेक प्रकार के प्रसाद श्री गुरु महाराज जी बंटवाते हैं। साथ में कुल्फी भी खिलाते हैं, मूंग दाल का हलवा भी खिला देते हैं, बिस्कुट तो मिलते ही मिलते हैं। तो आज भी सेवा गुरुमुख प्रेमी करते हैं। केवल भाव हमारा ये है, विचार ये करना है कि सेवा के अंदर लीन होकर के सेवा करना। उस समय तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के समय की ये बात है कि एक भक्त जो सेवा के बारे में श्री गुरु महाराज जी से ही उसने वचन सुने थे कि श्री गुरु महाराज जी ने, तीसरी पातशाही जी ने वचन फरमाए थे। श्री मुख से ये वचन सुने उसने, सुनते तो सभी है, जहाँ एक विशेष प्रकार से एक भक्त का जो जिक्र हम कर रहे हैं उसी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करें और केवल सेवा के बारे में ही नहीं, हर प्रकार से हम अपने आप को भक्ति के रंग में रंग सकते। कब किस वक़्त किसको किस प्रकार से समझ आ जाए ये कोई नहीं जानता, लेकिन हमारा ये कर्तव्य है, हमारा फर्ज है कि हम हर वक़्त सत्संग को भी लीन होकर के सुने, नाम का सुमरन भी लीन होकर के करें। तो उसने जो सुना था कि श्री गुरु महाराज जी से, कि श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए वो ये वचन हुए थे कि जो कोई गुरुमुख सतगुरु को प्रसन्न करना चाहता हो, जो भी अपने सतगुरु को प्रसन्न करना चाहता है वो दिलो जान से सेवा करे। बेशक उस वक़्त को 100 साल होने वाले हो, नहीं हुए तो हो जाएंगे। और आज भी ये वचन जस के तस हैं, आज भी ये वचन मान्य हैं कि अगर सतगुरु की प्रसन्नता कोई भी चाहता हो, दिलो जान से सेवा करे। और अधिक विस्तार कोई करना चाहता हो तो आरती पूजा को दिलो जान से करे, सत्संग को दिलो जान से करे। और
सुमरन को दिलो जान से करे, दर्शन भी दिलो जान से करे, कि खो जाए। दर्शन कर रहा है तो खो जाए दर्शनों में, सत्संग सुन रहा है तो खो जाए सत्संग में। एक एक वचन का लाभ होगा, एक एक शब्द उतर जाएगा हृदय के अंदर, उसका अमल करने लगे। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि शारीरिक जो भरण पोषण है, चाहे वो तब की बात थी या अब की बात हो, शारीरिक भरण पोषण की चिंता एक गुरुमुख प्रेमी को करने की जरूरत नहीं है। शरीर की जरूरतों की चिंता क्या करनी है उसने। और जो दरबार में सेवा के लिए आ गए हैं, उनके लिए तो विशेष ये वचन होते ही रहते हैं कि उनका तो भार सारा ही श्री गुरु दरबार ने शुरू से ही अपने ऊपर लिया है। जो ये भक्त सत्संग सुन रहा था, और क्या श्री गुरु महाराज जी के वचनों का उस पर असर हुआ कि जो गुरु दरबार की सेवा कर रहा है उसे अपने शरीर के भरण पोषण की चिंता करने की क्या आवश्यकता है। गुरु दरबार ने शुरू से ही जब से अपनाया है गुरुमुख को, तब से ही सारा भार दरबार ने अपने ऊपर लिया है। और ये वचन सुनने थे और जाने उसके अंदर जैसे कि वचनों के अनुसार ही, श्री वचनों के माध्यम से सतगुरु स्वयं उसके दिल के अंदर विराजमान हो गए हों। बस फिर क्या था, उस सेवा में ऐसा जुटा कि वो सेवा कर रहा होता है। यदि कोई बुलाता उसे तो वो कहता मेरे पास समय नहीं है। कोई आराम करने के लिए उसको कहता तो वो यही उत्तर देता कि मेरे पास समय नहीं है। एक दिन अचानक जहाँ सेवा चल रही थी, श्री तृतीय पातशाही श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री कार में विराजमान वहाँ पर पधारे। सभी प्रेमी जितने सेवा कर रहे थे, लंगर ग्रहण करके भोजन करके थोड़ा विश्राम के लिए छुट्टी करके बैठे थे। उस प्रेमी ने भी भोजन किया, लेकिन वो जैसे भोजन उसने किया, उठ करके वापस अपनी सेवा में लग गया था। सभी गुरुमुख प्रेमी बैठे हुए थे, तो श्री गुरु महाराज जी ने वहाँ पहुंचकर सबको अपने कर कमलों से भोग प्रसाद दिया। तो उन भगत जी को भी आवाज़ लगाई। श्री गुरु महाराज जी ने स्वयं अपने मुख से आवाज़ लगाई। उस प्रेमी को सेवा में लीन होने के कारण ये पता ही नहीं चला कि आवाज़ कौन लगा रहा है, और उसने देखना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि जो आवाज़ आ रही है उसका जवाब देने से काम हो सकता है, बाकी वो अपने हाथों पांवों से सेवा का कार्य कर रहा है। तो उसने वो जवाब वही दिया कि मेरे पास समय नहीं है, अभी टाइम नहीं है आने का। उसे नहीं पता था कि श्री गुरु महाराज जी आए हैं, श्री गुरु महाराज जी आवाज़ लगा रहे हैं, प्रसाद के लिए बुला रहे हैं। और श्री गुरु महाराज जी उसकी ये लगन, ये तल्लीनता को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हुए और चलकर उसके पास पहुंच गए।
प्रसन्न हुए और थोड़ा दूरी से ही किसी को प्रसाद देकर उसके नज़दीक भेज दिया और प्रसाद पहुंच गया उसके पास। और उसकी श्रद्धा निष्ठा देखकर फिर आपने वचन फरमाए वहाँ पर बाकी जो गुरुमुख प्रेमी थी उन्हें कि जो व्यक्ति हित चित्त से गुरु दरबार की सेवा करता है वो अपनी मंजिल को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता है। और फिर उस प्रेमी को नज़दीक बुलाया। किसी के द्वारा नज़दीक बुलाया और खूब प्रसाद दिया और फरमाया उसको कि ठीक है, मानव जन्म के इस अवसर से पूर्ण लाभ उठा लेना चाहिए। एक सेवक के लिए गुरु सेवा ही निजी जायदाद है सेवक की। एक मिनट भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। शरीर को हमेशा गुरु की सेवा में लगाए रखना चाहिए। वो अपना प्रसाद लेकर भगत श्री गुरु महाराज जी से प्रसाद लेकर नतमस्तक हुआ। श्री गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेका और फिर अपनी सेवा पर लौट गया। ऐसे ऐसे सेवकों के सेवा के कारण आज हम श्री आनंदपुर दरबार में बड़े आराम से सेवा भी कर रहे हैं, सभी सुख सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। शरीर को बड़े आराम में रखकर आज हमें ये अवसर मिला है। और आज श्री हुजूर गुरु महाराज जी हों या इससे पहले श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी हों और उससे पहले श्री चतुर्थ पातशाही गुरु महाराज जी हों, जैसे कि भजन अभ्यास के लिए जोर देते रहे हैं। और आज हुजूर गुरु महाराज जी कितना जोर देते हैं, सेवा का जिक्र करते हैं, लेकिन कुछ बदलाव जो हुआ है वो यही कि भजन करने की विशेषता पर हमेशा जोर देते हैं कि क्योंकि आधुनिक युग है, वास्तव में जो लीन हो जाते हैं। आज भजन सुमरन में कोई लीन हो जाए। एक वो वक्त था साध्वी मीरा जी का। मीरा को जब उनके सद्गुरु ने ज्ञान प्रदान किया, नाम प्रदान किया, उस ज्ञान को, नाम को हीरा समझ करके, रतन समझ करके झूम उठे। मन मयूर नाचने लगा। ऐसी दिव्यता उसके अंदर में जगी कि अंतिम श्वास तक मन झूमता रहा। ऐसी लीनता
सब कुछ पीछे छूट गया कि किसी के लिए भी समय नहीं। उसी रतन के सहारे, उसी हीरे के सहारे जो सतगुरु से हासिल हुआ, दिव्य जीवन को जी गई, अपने जीवन को दिव्य अति दिव्य बनाया और आत्मचिंतन में ऐसे लीन हुई कि इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में उसका नाम लिखा गया। हमें भी आत्मचिंतन की लीनता को समझने की जरूरत है। सेवा के बारे में भी गहराई को समझने की जरूरत है। क्या हम इस अनमोल जो नाम हमें मिला है, जो सतगुरु ने हमें नाम की बख्शिश की है, क्या इस अनमोल ब्रह्म ज्ञान को उसी प्रकार से हम हीरे और मोतियों का दर्जा दे रहे हैं, या कि यूं ही समय का अवसर खो रहे हैं? कहाँ तो वो सेवा का अवसर था कि सेवा में लीनता के कारण पता ही नहीं चला प्रेमी को कि श्री गुरु महाराज जी आवाज़ लगा रहे हैं या कौन बुला रहा है। और आज अगर हम अपने आप की संभाल करें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे मुख से ये आवाज़ निकलती हो कि सेवा के लिए ही समय नहीं है। तब तो ये जो इस दृष्टांत में लीला में वर्णन है कि प्रेमी कहता है कि सेवा के सिवा मुझे और किसी प्रकार के कार्य के लिए समय ही नहीं है, अपने शरीर के आराम के लिए, शरीर के सुख के लिए समय नहीं है। और आज हमारे मुंह से निकलता हो कि हमारे पास तो सेवा के लिए ही समय नहीं है, तो ये हमारे लिए विचार करने की जरूरत है। दुनिया के अंदर हम जिनसे प्रेम मोहब्बत करते हैं, बेशक कोई भी हमारा चाहता बना हुआ जिससे हमें अधिक लगाव हो, उसको भी हमसे लगाव हो, इनमें से कोई भी अगर हमें लाख बार कहेगा कि मैं जब पुकारो हाजिर हो जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कितना भी हमें कोई आश्वासन दे, पर फिर भी किसी न किसी दिन किसी मोड़ पर वो हमें छोड़कर चला जाएगा। लेकिन सतगुरु जो हमारे हितैषी बन गए हैं, हम भी अगर सतगुरु से सच्ची प्रीत करें, सतगुरु हमसे कभी ये कहेंगे नहीं, कभी कहा नहीं आज तक कि वो हमें छोड़कर चले जाएंगे, मुसीबत में अकेला छोड़ देंगे, आपका साथ नहीं निभाएंगे या आपके साथ रहेंगे। कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम अनुभव करेंगे तो हर पल हमारे सतगुरु शब्द रूप में, ध्यान रूप में, दर्शन रूप में, वचन रूप में, लीलाओं के रूप में हर पल हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंग संग रहते हैं। दुनिया दे सब रिश्ते झूठे, सच्चा रिश्तेदार सिर्फ सतगुरु। क्योंकि
जो सत्य और असत्य का बोध करता है, जो सत्य और असत्य की पहचान करना जान जाता है, सीख जाता है, जिसे परमात्मा के सुमरन की चिंता होती है, आत्मा के कल्याण की चिंता होती है, और जो जीव संसार की सब प्रकार की चिंताएं छोड़कर परमात्मा के नाम के सुमरन में लग जाता है, तो फिर परमात्मा भी खुद उसके सब कार्य संवारने की चिंता आप करता है। सत्संग तो आज सभी सुनते हैं। सत्संग में ऐसा अवसर हर किसी को मिलता है कि सेवा से सतगुरु प्रसन्न होते हैं, सेवा जीवन का मुख्य अंग है, भजन सुमरन से प्रभु मिलते हैं। सिखाया तो सत्संग में जाता है, और ये सत्संग कहीं भी हो, सत्संग किसी के द्वारा हो, पोथी पढ़ कर के किया जाए, मौखिक रूप से किया जाए, सत्संग तो यही होता है। लेकिन अमल करने की बात अलहदा है। एक संत किसी कथावाचक के पास गए। संत तो वो भी है जो कथा कर रहा है, सत्संग का जो बखान करता है, वर्णन करता है, वो संत ही है। जो सत्संग की बात करता है वो संत ही है। लेकिन अमल एक अलग चीज है। अमल परिपक्वता दिलाती है। अमल करने से परिपक्वता आती है कि वाकई वो साध है, वो साधु है, संत है, वास्तव में वही सत्संग है। जो अमली कार्रवाई करता है, वास्तव में वो सत्संगी है, वही संत है। तो कहीं कथा का वाचन हो रहा था, तो एक संत कथावाचक के पास गए। सत्संग समाप्ति हो चुकी थी, तो संत उसके पास जाकर के, कथा वाचने वाले के पास जाकर कहते हैं कि बहुत प्यास लगी है, ठंडा जल हो तो पिलाओ। गर्मियों का बड़ा मौसम था। कथावाचक ने संत के लिए ठंडाई बनवाई। संत इतनी मेहनत से बनाई हुई ठंडाई को लेकर नाली के पास खड़े हो गए और कुल्ला कर कर के थूकने लगे। ठंडाई को पी नहीं रहे हैं, ठंडाई को गिरा रहे हैं। घूंट भरते हैं लेकिन कुल्ला करके थूक देते हैं। कथावाचक ये देखकर बोला, अरे संत जी, ये आप क्या करते हो? तो संत बोले, प्यास बहुत लगी है। तो कथावाचक ने कहा कि प्यास लगी है तो फिर कुल्ला क्यों करते हो? कुल्ला करके थूकते क्यों हो? उसको पियो। तो संत बोले, तो फिर तुम क्या करते हो? जैसे तुम करते हो वैसे हम करते हैं। आप जैसे कथा बाँचते हो, सुनते हो और थूक देते हो, तो ये प्यास कैसे बुझेगी? जो कथा हुई, जो सत्संग हुआ, जो पढ़ा, जो सुनाया, उसको भीतर ग्रहण नहीं करोगे तो प्यास कैसे बुझेगी?
30-30, 40-40, 50-50 सालों से, वर्षों से सत्संग करते हो, लेकिन आनंद कहीं देख नहीं पड़ रहा, तो फिर कुलाई तो कर रहे हो। अगर भीतर ग्रहण कर लो तो आनंद हो जाए, लाभ हो जाए, जीवन सफल हो जाए। अब ये दृष्टांत हैं, कथाएं हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने आप में एक मीनार है, रोशनी का मीनार है। हमारा पथ प्रदर्शक बन करके इस भक्ति की राह में हमें सफलता दिलाने के लिए एक जीवंत, एक ज्वलंत उदाहरण है। ये अगर किसी भी कार्य को करना है तो फिर उसकी गहराई में जाकर के, उसके तह में जाकर के, भाव कहने का इतना ही है कि अगर सत्संग को हम सुन रहे हैं तो कानों से सुने, सुनना तो कानों से ही होगा, साथ ही कानों के जरिए ही, कानों के माध्यम से ही सत्संग के वचनों को हृदय के अंदर धारण कर लिया जाए, हृदय में बिठा लिया जाए, एक एक शब्द को उतार लिया जाए। और फिर वहाँ से छूटने पर, फारग होने पर एक एक शब्द को अपने भीतर से निकाल करके उस पर अमल किया जाना चाहिए। जैसे एक दुकानदार दिन भर पैसा कमाता है, पैसे इकट्ठा करता है, वक्त ज़रूरत उन्हीं पैसों में से एक एक रुपये का सदुपयोग करता है, गिन गिन करके खर्च करता है, गिन गिन करके इकट्ठा करता है, गिन गिन करके फिर खर्च करता है, कि कोई भी रुपया बिना सदुपयोग के बेकार न चला जाए। सत्संग के वचनों का भी यही अमल है कि एक बार वचन सुन करके अपने अंदर एकत्रित करना है, स्टोर करना है, फिर सत्संग की समाप्ति के साथ ही शुरू हो जाए हमारा मिशन, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए। क्योंकि 24 घंटे सत्संग ही होता रहे, हम सुनते रहें कानों से, ये जरूरी नहीं है। थोड़ी देर के सुने हुए अनमोल शब्द, देखते हैं कोई कमाई करने वाले, अब दुकानदारी का एक नियम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक खोलना, लेकिन दुकान में बैठे हुए हम अनुभव करते होंगे कि कई बार ग्राहकों का एक मेला लग जाता है थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे तक ऐसी ग्राहकी लगती है कि पूरे दिन की कमाई हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद में अपनी व्यवस्था को सुधारते रहते हैं, सामान को ठीक करते रहते हैं, सजाते रहते हैं, और एक मर्यादा के तौर पर नियम के अनुसार वक़्त का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि और भी ग्राहक जो भरोसे पर आते हैं, दुकान का खुला होना ज़रूरी है। लेकिन हम पर्याप्त मात्रा में कमाई कर चुके हैं। सोचो अगर सारा दिन ग्राहक लगे रहेंगे तो हम तो संभाल भी नहीं पाएंगे, फिर उस रुपए का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे, फिर उसके लिए और कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई और व्यवस्था करनी पड़ेगी। भाव कहने का इतना ही है
कि जो कमाया है उसका सदुपयोग भी साथ के साथ होना चाहिए। तभी फायदा है। जो जीवन भर कमाते रहें, इकट्ठा करते रहें और दुनिया में सब कुछ छोड़ छाड़ करके चले जाए, कभी न कभी उनके दिल में ये ख्याल आता है कि इतना रात दिन कमाते हैं, क्या फायदा है, अपने लिए कुछ भी नहीं। बैठे बैठे कमर दुखने लग जाती है, घुटने मुड़े हुए दुखने लग जाते हैं, आंखें खुली हुई थक जाती है, आंखों में जलन होने लग जाती है, हाथ थक जाते हैं, पांव थक जाते हैं, मस्तिष्क घूमने लग जाता है, पूरी थकान ही थकान हो जाती है, ठीक से खाना भी नहीं खा सकते। वॉशरूम जाने के लिए भी 2-2 घंटे तक इंतजार करते रहते हैं, अभी जाएं, अभी जाएं, अभी जाएं, अभी जाएं। ये क्या है? हर कोई सदुपयोग कर सकता है। प्रारब्ध में धन लिखा है, आएगा। अपनी व्यवस्था को ठीक से किया जाए। इस धोखे में कोई न रहे कि मेरे प्रयास मात्र से मैं अधिक कमाई कर रहा हूँ, मेरी होशियारी के कारण मैं अधिक धन इकट्ठा कर रहा हूँ। होशियारी वो है कि जो जीवन की लक्ष्यता को समझे। धन कमाना अच्छी बात है, लेकिन धन प्रारब्ध के अनुसार ही आ रहा है, अपने आप आ रहा है। महज पुरुषार्थ की जरूरत पड़ती है। बैंक में रखा हुआ धन भी पुरुषार्थ करने मात्र से ही हमें मिलता है। वहाँ जाना पड़ता है, दस्तखत करना पड़ता है और नोटों को गिन करके व्यवस्थित करके लाना पड़ता है। तो ऐसे ही प्रारब्ध में जो हमारा पिछला एकत्रित किया हुआ है, आज इस जीवन में हम केवल पुरुषार्थ मात्र कर रहे हैं। अब पुरुषार्थ ऐसा कोई करे कि फिर किसी और वस्तु के लिए, किसी और चीज के लिए, किसी और काम के लिए समय ही न रहे, यानी शरीर के लिए ही रात और दिन मुबतला होकर के रह जाए। लक्ष्य तो इंसान का आत्मा को संवारना है, सुधारना है, कल्याण करना है आत्मा का। समय से खाना, समय से उठना, समय से बैठना, समय से सोना, समय से नित्य नियम करना। आज अगर अपने जीवन में ही हम देखें कि जब जब भक्ति भजन का विचार दिल में आ भी जाता है, ये भी हमारे प्रारब्ध में है संस्कार। उन्हीं संस्कारों के चलते इसमें जो पुरुषार्थ हम करते हैं वो क्रियमान कर्मों के अनुसार हमें आगे बढ़ना होता है। ये लक्ष्य है जीवन का हमारा, भक्ति परमार्थ को बढ़ाना, आत्म कल्याण के रास्ते पर आगे चलना। जब जब भी भक्ति का विचार मन में आता है कि करो करो करो, तो इन विचारों को हमारी सोच, हमारा पुरुषार्थ कहीं फिटकार देता है कि नहीं, अभी नहीं। अब मन कहें, हमारा विचार कहें, हमारी सोच कहें, या आंखों पर पट्टी बंधी हुई होने के कारण अभी नहीं, अभी नहीं, अभी समय नहीं है। ये कोई भजन सुमरन का समय है? अपनी उम्र के लिए भी हमने एक धारणा बना रखी है। 20, 25, 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, 40 साल की उम्र है, तो सोचते हैं ये संसारिक विषय भोगों के लिए ही है ये जीवन। युवा अवस्था जो है,
जब ये शरीर बूढ़ा हो जाएगा, सड़ जाएगा, तभी क्या भजन सुमरन होगा? इस संसार के झूठे धन कमाने के लिए जवानी है, संसार के विषय भोगों के लिए युवा अवस्था है, संसार के काम धंधों के लिए ये ताकत वाला शरीर चाहिए। और भजन सुमरन क्या सड़ी हुई शरीर की चरमराई अवस्था से क्या भजन होगा? भजन सुमरन के लिए भी युवा अवस्था की जरूरत है, बल्कि चाहें तो बचपन भजन सुमरन में लगाएं। 5 साल की उम्र हो तो क्या है, लेकिन कौन सिखाएगा उसे? सिखाने वाले खुद, जिनकी जिम्मेदारी है। 5 साल के बच्चे को सिखाना उनके माता पिता की जिम्मेवारी है। 5 साल के बच्चे के माता पिता 35-40 साल के हैं। जब वो ये समझते हैं कि अभी तो वक्त आया ही नहीं है भजन सुमरन करने का, जब वो खुद इस प्रकार की विचारधारा से कुंठित हैं, तो 5 साल के बच्चे को कोई क्या सिखाएगा? लेकिन जितना कोई समझ गया है उतना तो बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। अमूमन देखने में आता है कि बच्चों को अव्वल से अव्वल पढ़ाई करना जरूरी सिखाएंगे, जरूरी समझाएंगे। अपने से दूर सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर करके, दिल पे पत्थर रख के हीरा बनाने की चाह में, डायमंड बनाने की चाह में पत्थर बना करके बैठ जाते हैं। वो बच्चे ऐसा हीरा बन जाते हैं कि माता पिता से दूर ही हो जाते हैं। ये भी हमारे प्रारब्ध कर्म है, जो कोई ना कोई रूप लेकर के आते हैं। बिछोड़ा है, हर इंसान अपने ही किए हुए कर्मों का दृश्य अपने सामने देख रहा है, लेकिन भजन सुमरन करना हर हाल में जरूरत है। संसारिक स्थिति में जो हो रहा है हमारे हाथ में नहीं है, कर्मों का हल है। अगर बच्चे दूर हो रहे हैं, माता पिता दूर हो रहे हैं, दुदकारे जा रहे हैं, अधिकतर परसेंटेज में बुरा हाल है बुजुर्गों का, अधेड़ों का, लेकिन सतगुरु के, महापुरुषों के जो वचन हैं, जिसने भजन स्मरण में लीन होकर के, जिसने नाम को, ज्ञान को हीरा समझ करके, रत्न समझ करके, डायमंड समझ के उसमें लीन होकर के रह गया है। संसार का धन तो प्रारब्ध के अनुसार मिलता है, तो थोड़ा सा पुरुषार्थ करने मात्र से। अब कोई बैंक में जाकर वहाँ पर अच्छी अच्छी कुर्सियाँ लगी हुई है, एयर कंडीशन चल रहे हैं, वहाँ जाकर 4 घंटे पहले आराम करेगा, फिर अपनी पेन पेंसिल चलाएगा, खिड़की में जाएगा, फिर पैसा निकलवा करके फिर बैठ जाएगा आराम करने। ये तो उसकी मर्जी है कि 8 घंटे लगा करके आए। रुपए निकलवाने के लिए तो मात्र इतना बंदोबस्त तो जरूर करना पड़ेगा कि अगर लाइन लगी हुई है तो 10-20 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा कभी भीड़ है तो 1 घंटा लग जाएगा। कौन वहाँ पर बैठता है? जो पैसा कमाया गया है वहाँ पर थोड़ी सी देर हो जाए, अगर कोई लंच टाइम हो गया है, टी टाइम हो गया है और 2 मिनट ऊपर हो रहे हैं तो हल्ला मचाने लगते हैं कस्टमर कि जल्दी करिए, हमें देर हो रही है। या कोई और बाधा पड़ जाए, कभी कोई दस्तखत वस्खत करना, तो कि हमारा ही पैसा है, हमको लेने में इतनी दिक्कत आती है, इतनी मुसीबत खड़ी हो जाती है, क्या फ़ायदा बैंक में रखने का? तो फिर ये क्यों नहीं समझ में आता कि हमारे प्रारब्ध में रखा हुआ धन ही अगर हम यहाँ इस दुनिया में कमा रहे हैं, जो कमा चुके हैं, प्रारब्ध में रखा हुआ, प्रारब्ध में इकट्ठा किया हुआ ही हम कमा सकते हैं। उससे ज़्यादा 1 पाई भी हम नहीं जोर लगा के कमा सकते।
तो फिर उसके लिए क्यों नहीं बीच का रास्ता निकालते कि थोड़ा समय उसमें से निकाल करके भजन सुमरन में लगा दिया जाए, भजन कीर्तन में लगा दिया जाए, कुछ अपना नियम ऐसा बनाया जाए और फिर कुछ उस परमात्मा पे विश्वास कर लिया जाए कि कोई कमी पैसी होगी तो वो पूर्ति करेगा। जिसका हम भजन करते हैं, जिसका सुमरन करते हैं, क्या वो कुछ भी नहीं करेगा? जब वो नाम जो है, ज्ञान जो है, सुमरन भजन जो है, वो अपने आप में वो ऐसा हीरा है, ऐसा रतन है, जो ये संसार के हीरे मोती करोड़ों की कीमत रखने वाले, अरबों की कीमत रखने वाले उस नाम रूपी रतन के आगे मिट्टी है, मिट्टी। यूं ही नहीं गाया मीरा ने कि पायो जी पायो मैं तो नाम रतन धन पायो, कि जिसने नाम रतन पा लिया, नाम का हीरा प्राप्त कर लिया, जिसने नाम रूपी धन प्राप्त कर लिया, वो किसी भी अवस्था में, किसी भी देश में, शहर में, गांव में, चाहे वो अकेला है, सारी दुनिया से अगर उसका ध्यान हटा हुआ हो, कनेक्शन कटा हुआ हो, नाम में जिसकी सुरती जुड़ी होगी, नाम में जिसकी लगन लगी होगी, वो परमात्मा उसको खुद आकर के संभालेगा, खुद उसका ध्यान लगाएगा। जो नाम में ध्यान लगाते हैं, जो नाम में अपनी सुरत लगाते हैं, तो परमात्मा भी उसी का ध्यान करता है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ उसके पास भेज देता है। ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी क्यों आएगी उसके जीवन में, जिसने नाम को अपने भीतर पक्का कर लिया है, नाम में लीन हो गया है। मुश्किलें उससे लाखों कोस की दूरी से ही से लुट कर करके भाग जाएगी। लेकिन हम इस प्रकार से समझ करके महापुरुषों के वचन अमल में लाएं कि नाम में लिव लगाएं, नाम में लीन हो करके नाम का सुमरन करें, भजन करें, कि यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, ये मेरे साथ जाने वाला धन है, मेरे साथ जाने वाला हीरा है, ये रतन है, अनमोल है। इतना कीमती, इतनी कदर की वस्तु समझ करके इस नाम की संभाल करें। जो जितने भी ये नियम साथ में हमें बताए हैं, 5 नियम, ये भी हीरे। यूं समझो कि हमें श्री गुरु महाराज जी ने हीरों का व्यापारी बना दिया है। और हम ये नाम रूपी, भजन कीर्तन रूपी, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन, ध्यान, इस प्रकार के ये हीरे इकट्ठे करते 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 ये भक्ति का सरमाया यहाँ पर हासिल करके उस प्रभु के धाम में पहुँच जाएंगे। इस नाम में लीन होकर के आत्मा को परमात्मा से मिला देंगे। हमारा ये जन्म सफल हो जाएगा, आत्मा का कल्याण हो जाएगा और सुख स्वरूप, जो कहते हैं कि आत्मा सुख स्वरूप है, वही सुख स्वरूप रह जाएंगे। बाकी जो भी जितनी लाग लपेट है, माया है, मायावी शरीर है, मायावी विचार हैं, सब के सब ये परतें उतर जाएंगी और केवल सुख स्वरूप हो करके उस सुख स्वरूप परमात्मा में ये आत्मा मिल करके एक हो करके जीवन मरण से मुक्त हो करके सदा सदा के लिए सुख स्वरूप हो जाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।